तो समाज अपनी शिक्षा, जो समाज अपनी शिक्षा, अपने संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को बचा नहीं सकता, उस समाज का संसार में कोई अस्तित्व बचा नहीं रह सकता। अगर अस्तित्व बचाना है तो संस्कृति को बचाना होगा, विरासत को बचाना होगा। हम कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैलता? भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार बैलगाड़ी की रफ्तार से क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बौद्धों के पास अपना धर्मस्थल नहीं है, बौद्धों के पास नहीं है, बौद्धों के प्रबंधन में नहीं है, बौद्धों के नियंत्रण में नहीं है। दुनिया में ऐसा किसी संप्रदाय धर्म के साथ नहीं हुआ। यह अन्याय किसके साथ हो रहा है? ये जुल्म किसके साथ हो रहा है? देश की आजादी से पहले ही यह आंदोलन चला, पर देश की आजादी के बाद जब देश आजाद हो गया तो महाबोधि महाविहार आजाद क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जब देश आजाद हुआ तो देश की सरकार को यह भी सोचना चाहिए था, आजादी से पहले ही ब्रिटिश के शासन में और अपने आंदोलन को 19वीं सदी में खड़ा किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक अपनी आवाज को बुलंद किया, कांग्रेस सरकार के सामने अपनी पक्ष को रखा, पर बौद्धों की आवाज सुनी नहीं गई। क्यों नहीं सुनी गई? क्योंकि आज भी बौद्धों को क्या कहा जाता है कि भारत में बौद्ध अल्पसंख्यक है। क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक। और हमने मान भी लिया, हमने खुशी खुशी मान लिया कि बौद्ध अल्पसंख्यक है। तो मुझे बताओ, भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसमें अशोक चक्र किनका है? भारत के राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र किनका है? बौद्धों का है या हिंदुओं का है? किनका है? बौद्धों का है। जो हमारे देश की करेंसी पर अशोक की लाट है वो बौद्धों की है या हिंदुओं की है? किनकी है? बौद्धों की है। हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न का जो चित्र है पीपल के पत्ते के समान, वो हिंदुओं का है या बौद्धों का है? तो अब मुझे बताओ, जब देश के राष्ट्रीय चिन्ह ही बौद्धों के हैं, जब देश ही बौद्धों का हो गया तो बौद्ध अल्पसंख्यक कैसे हो गए? बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है। बौद्धों को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। कभी बौद्धों को अल्पसंख्यक बनाया जाता है, कभी जैनियों को अल्पसंख्यक बनाया जाता है, कभी सिखों को अल्पसंख्यक बनाया जाता है, पर जो देश में अल्पसंख्यक है उसे किसी ने अल्पसंख्यक नहीं कहा। देश में अल्पसंख्यक कौन है? देश में संख्या के अनुपात में सबसे कम कौन है? और जो कम है आज तक उसे देश के किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी तरकीब निकाल ली थी, ये कह के हम सब हिंदू हैं। तो हिंदुओं के नाम पर देश को और देश की संस्कृति सभ्यता को लगातार आज तक लूटा जा रहा है, पर वो अल्पसंख्यक वाला व्यक्ति अब तक देश के मुट्ठी से बाहर है, शिकंजे से बाहर है। तो मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अगर हम अपनी विरासत नहीं बचा सकते तो बौद्धों की पहचान भारत में सिमट कर रह जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इतिहास के पन्नों में लिखा गया केवल कि बौद्धों की संस्कृति को, सभ्यता को, विरासत को, उनके धर्म स्थलों को किस तरह से कब्जे में करके उनके स्वरूप को, उनके आधार को बदला गया। यह इतिहास हो सकता है, पर यह वर्तमान में आपकी आंखों के सामने हो रहा है, यह बौद्धों की आंखों के सामने हो रहा है। और 76 सालों से, देश की आजादी के बाद से, मैं ये भी कहता हूं कि बौद्ध भिक्षु भी गए हमारे बौद्ध विहार में, बौद्ध उपासक भी जाते हैं। बीटी एक्ट लागू था, 1949 में लागू हो गया। बौद्धों की आंखों के सामने, बौद्धों के नेताओं के सामने 4 हिंदुओं को उसमें सदस्य बना दिया गया। और 4 हिंदू सदस्य नहीं है, सदस्य 3 हैं। एक को तो जो जिनको महंत कहते हैं वो सदस्य नहीं है, वो सदस्य नहीं है कि उसका चुनाव होता है। एक महंत का चुनाव नहीं होता, वो तो पुश्तैनी, उसकी गारंटी कर दी गई।
जैसे प्राइवेट जमीन का मालिक बन गया हो, पुश्तैनी जमीन का मालिक रहेगा। आज तुम रहोगे, कल उसका बेटा रहेगा, फिर उसका पोता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही महाबोधि महाविहार के ऊपर कब्जा करते रहेंगे। ये 3 सदस्य है, पर चौथा तो मालिक बन के बैठ गया। और बौद्धों को केवल क्या बनाया गया? बौद्धों को क्या बनाया गया उसमें? केवल आप वो कहते नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया बचपन में, ऐसी कौन सी चीज है कि जिसको देख तो सकते हो पर छू नहीं सकते। यही हाल महाबोधि महाविहार में बौद्ध भिक्षु जो हमारे 4 सदस्य बने, उनका इतना ही हाल है कि महाबोधि महाविहार को देख सकते हैं कि महाबोधि महाविहार है, पर कोई कानून, कोई गतिविधि, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। केवल देख सकते और जा सकते हैं, कोई अधिकार नहीं है उनको मिला। तो इतना अत्याचार, इतना जुल्म ये बौद्धों के साथ 76 साल से होता रहा। और 76 साल से होता रहा, हम जाते रहे, देखते रहे, हम जाते रहे और देखते रहे। मुझे हंसी तब आई जब हमने जाके वीडियो बनाई उसमें, और वीडियो बनी, और वीडियो बनने के बाद प्रशासन ने क्या किया कि 6 मार्च को प्रशासन ने वहां पर कैमरों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब 6 मार्च को प्रतिबंध लगा दिया, पूछेगा क्यों? तो कहते हैं कि यहां से महाबोधि महाविहार की कुछ जो सच्चाई है, जो अब तक दिखाई नहीं गई थी, वो सच्चाई देश और बौद्धों के पास चली गई है। तो सच्चाई सामने आने लगी है, और जब सच्चाई सामने आने लगी है तो प्रशासन और पंडा पुरोहित दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अपनी जान कैसे बचाए, उसके लिए सरकार को सामने करके मुकदमे लगाने शुरू कर दिए कि मुकदमे लगाए जाए, डराया जाए। बौद्ध भिक्षु जो हमारे 17 दिन से बैठे थे, वहां से उनको रात को डिटेन करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। ये सब मनोबल गिराएगा जब वहां की तस्वीरें बाहर निकल कर आई। तो मैं सोचने लगा कि केवल एक पिक्चर से, एक वीडियो से, एक सवाल से केवल उनके पैरों की तले की जमीनें खिसकने लगी। एक पिक्चर से, केवल एक वीडियो से। अगर 76 साल से हम यही काम कर लेते, अगर 76 सालों से अगर इतना सा काम कर लेते कि जो भी जाते, जो भी बौद्ध भिक्षु जाते, जो भी बौद्ध उपासक जाते, वो पंडे से यही पूछते कि हे पंडे, तुम्हारा मंदिर तो वो विष्णुपद यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, ये बौद्धों का महाविहार है, बौद्धों की संस्कृति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। ये आडंबर पाखंड की दुकान यहाँ लगा के क्यों बैठा है? तुम्हें और कहीं जगह नहीं मिली? तुम्हें और जगह नहीं मिली कहीं? ये पूरा संसार देखने आता है। ये संसार के लिए एक ज्ञान का प्रतीक है, ये आडंबर का प्रतीक नहीं है, ये पाखंड का प्रतीक नहीं है। ये पाखंड की दुकान यहाँ से कहीं और जाके लगाओ। अगर हम यही पूछ लेते रोज जा जाके उससे, तो अब आप बताओ वो दुकान लगाता अपनी वहां पे? वो शिवलिंग रख के वहां जल चढ़ाता कोई? क्या वहां पे पिंडदान करता वो? फिर हमने हिम्मत नहीं दिखाई, हमने सवाल नहीं पूछे। सोचना का अधिकार तो है। अरे लेटर लिखने की क्या जरूरत थी? जब जा रहे तो एक शब्द पूछ ही लेते। और जब आप सोचिए रोज हजारों की संख्या में जाते, 1000 लोग एक पंडे से रोज यही सवाल पूछेंगे, तो कितनों का जवाब देगा वो? कब तक जवाब देगा वो तो पागल हो जाएगा सुन सुन के। वो बोलेगा बीटी एक्ट तो रद्द होता रहेगा, पहले वो वहां से फरार हो जाएगा। वो रद्द होता है। तो मुझे लगने लगा कि भाई हमने एक ने पूछने से इसमें इतना हलचल पैदा हो गई, और हम सैकड़ों पूछ लेते तो हलचल केवल महाबोधि महाविहार के पंडों के भीतर नहीं होती। जितने भी पंडों ने देश के महाबोधि महाविहारों पे, बुद्ध स्थलों पे कब्जा कर रखा है, उन सबके भीतर हलचल पैदा हो जाती। तो आप जानिए, जैसे मैं कहता हूं कि राम मंदिर जब बना, और बनने से पहले वहां पे आर्कियोलॉजिकल वालों ने सर्वे किया, तो सर्वे में कोई अवशेष नहीं मिले, कोई अवशेष नहीं मिले। जब कोई अवशेष नहीं मिले तो उनकी एकता ने फिर भी राम मंदिर बनवा दिया।
हम ये कहें कि उनके एक तरह बनवा दिया। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि पुरातत्व विभाग ने जो खोज करी वो एक तरफ रख दो, जो गवाही दे दी गवाह द्वारा वो एक तरफ रख दो, जितने साक्ष्य सबूत प्राप्त हुए वो एक तरफ रखो। और चीफ जस्टिस हमारे कहते हैं ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है और आस्था के मामले को सुनकर उनके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। ये तब सुना दिया गया जब राम नाम के अवशेष भी अयोध्या में नहीं निकले, तब सुना दिया गया। तो मैं कह रहा हूं कि महाबोधि महाविहार अवशेषों से नहीं है, विशेष से खड़ा है, उसकी विशेष पहचान संसार में है। हम अवशेषों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये हम अवशेष खोज रहे हैं। अरे हमारा महाबोधि महाविहार तो विशेष इमारत की तरह खड़ा है। तो कोई पंडा मुझसे कह रहा मोबाइल टेलीफोन करके कि यहां तो शिव का मंदिर है, शिव का मंदिर है, सदियों से शिव का मंदिर यहां बना हुआ है। मैंने कहा अगर शिव का मंदिर सदियों से बना हुआ है तो ये मेरा और आपके बीच का सवाल नहीं है। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, ये मेरे लोगों से मत पूछो, ये बौद्धों से मत पूछो। और मैं आपको एक देश की सर्वोच्च संस्थान के बारे में बता रहा हूं। और देश की छोड़ो, आप दुनिया के संस्थान में चले जाओ। मैंने कहा देश की हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाओ और दुनिया की ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले जाओ, और दोनों यूनिवर्सिटी में हमारे लोगों से बात मत करना, देश के बहुजन लोगों से बात मत करना। आप केवल देश के जो हमारे देश के ब्राह्मण बच्चे स्कॉलर हैं, ब्राह्मण बच्चे जो स्कॉलर हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जेएनयू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन बच्चों से पूछो जाके, केवल ये सर्वे कर लो कि बोध गया की धरती क्यों प्रसिद्ध है, किसके नाम से प्रसिद्ध है। भारत में नहीं संसार में जाके पूछ लो, वो बच्चा बताएगा कि बोध गया की धरती बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अगर एक भी बच्चा कहते शिव के नाम से प्रसिद्ध है, हम उस दिन छोड़ के चले जाएंगे। एक से कहलवा दो, कोई यूनिवर्सिटी तो दावा करे कि बोध गया की धरती शिव के नाम से प्रसिद्ध है। अरे हमने भी आपकी शिव पुराण पढ़ी है, पुराणों में लिखा आपके कि शिव के नाम से दो ही स्थानों का जिक्र होता है, या तो कैलाश का जिक्र करते या काशी का करते, या तो कैलाश का जिक्र करते काशी का करते हैं। तुम्हारे शास्त्रों ने भी अब तक ये जिक्र नहीं करा कि शिव बोध गया में पैदा हुए। तो जब ये जिक्र ही नहीं करा उन्होंने, जब ये संदेश ही नहीं दिया, तो ये प्रोपेगेंडा भाई, ये बौद्ध ही तुमको बेवकूफ बनाने के लिए मिले थे। चलो ठीक है, 76 साल पहले बना लिया, उस समय संख्या नहीं थी, पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, उतने होशियार नहीं थे, तुम्हारी चालाकी समझ नहीं पाए और तुमने चालाकी से ये सारा का सारा षड्यंत्र रच लिया। ये षड्यंत्र भी क्यों रचा गया, क्यों रचा गया षड्यंत्र ये? क्योंकि 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा था, किस को याद है? 1935 में बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1935 में कह दिया। जब 1935 में कह दिया तो उनके तो कान खड़े हो गए, ये तो सैलाब आ जाएगा, करोड़ों देश का बहुजन समाज बौद्ध हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने सोचा अब क्या करा जाए, क्या करा जाए? तो क्या करा जाए, जैसे देश का कोई व्यक्ति मुसलमान हो जाए तो उसका सपना क्या होता जाने का, मक्का मदीना। दुनिया में कोई भी मुसलमान हो, उसका सपना होता है कि वो एक बार मक्का मदीना जरूर चला जाए। कोई व्यक्ति ईसाई हो जाए तो उसका सपना क्या होता है, वो यरूशलेम वेटिकन सिटी के चर्च में चला जाए। कोई सिख हो जाए तो उसका सपना होता है कि वो अमृतसर का गुरुद्वारा देखने चला जाए। तो वो फॉर्मूला हमारे ऊपर भी होता है। जब कोई बौद्ध होगा या बौद्ध समाज हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? तो ब्राह्मण सोचने लगा ये सारे के सारे बौद्ध गया पहुंचेंगे, इसलिए उसने हमारे जगने से पहले ही अपना टेंट गाड़ लिया। तो वो चालाक बहुत होशियार था।
तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो धम्म का कारवा था, जो 1935 में आह्वान किया, घोषणा करी और 14 अक्टूबर में पूरा किया, तो 14 अक्टूबर से पहले ही, और पहले सोचिए, देश का संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, और इन्होंने कितने दिनों पहले कर लिया? 6 जुलाई 1949 को ही। यानी संविधान जब बनके तैयार हो गया, जब संविधान पे देश की पार्लियामेंट के अंदर ये बहस हो रही है पास होने की, जब देश के प्रधानमंत्री के सामने, राष्ट्रपति के सामने संविधान पेश किया जा रहा है, तो संविधान के लागू होने से पहले ही 6 जुलाई 1949 को इन लोगों ने बीटी एक्ट बना लिया। ये बीटी एक्ट क्यों बनाया? आप मुझे बताइए। हमारे देश में हजारों मंदिर है, सैकड़ों मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, पर किसी के भी ऊपर एक्ट बिल्कुल नहीं बना। ये एक्ट किन पे बनाया गया? बौद्धों पे बनाया गया। ये बौद्धों पे एक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं भारत को सम्राट अशोक के सपनों का भारत बना के जाऊंगा, मैं भारत को बौद्ध में बना के जाऊंगा। तो ये सपना पूरा ना हो जाए। ये सपना पूरा कैसे होता? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे, मेरे देश के लोगों, मैं बौद्ध धर्म कई कारणों से स्वीकार कर रहा हूं। उसका एक कारण यह भी है कि आपके साथ साथ भारत के साथ जुड़ने वाले एशिया के जितने भी देश हैं वो अधिकांश बौद्ध हैं। जब अधिकांश बौद्ध राष्ट्र आपके साथ खड़े हो जाएंगे तो आप पे जुल्म अत्याचार करने वाला 100 बार सोचेगा। जब बौद्धों की संख्या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करेगी तो देश और दुनिया में बौद्धों का नाम भी बड़े गर्व से, बड़े फक्र से लिया जाएगा। तो ये सारा का सारा बाबा साहब अम्बेडकर का सपना हम लोग नहीं समझे, समय रहते हम नहीं जागे, तो उसने वो चालाकी का सारा अपना षड्यंत्र शुरू कर दिया। महाबोधि महाविहार पर एक्ट बना दिया, और जब एक्ट बन गया, आप सोचिए, ये राम का मंदिर नहीं है, राम का मंदिर नहीं है, कृष्ण का नहीं है। क्यों? क्योंकि राम के मंदिर में केवल भारत के लोग आते हैं, कृष्ण के मंदिर में केवल भारत के लोग आते हैं। ये बुद्ध का महाविहार है, भारत नहीं दुनिया के लोग आते हैं। और दुनिया के लोग आते हैं तो दुनिया का समर्थन है, दुनिया का साथ है आपको। अब आप सोचिए, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी एक पारमिता है दान की पारमिता। अब दुनिया भर का बौद्ध समाज महाबोधि महाविहार को अपना दान देता सामर्थ्य अनुसार। वो दान 76 सालों से अगर बौद्धों के हाथों में होता तो बौद्धों के लिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल बना होता। इस तरह बड़ी शर्म की बात है, 76 साल हो गए। हमारे देश में सहारनपुर में एक जगह देवबंद में मुसलमानों का सबसे बड़ा मदरसा है, दारुल उलूम, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा। वहां पे क्या होता है? वहां पर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है, मौलाना बनाया जाता है, इमाम बनाया जाता है, उन्हें बड़ी बड़ी पढ़ाई कराकर देश विदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता है। अगर बौद्धों के पास महाबोधि महाविहार का प्रबंधन होता, आज 2025 में भी महाबोधि महाविहार ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर तक नहीं बनाया। अगर बौद्धों के पास होता तो एक हाईटेक इंस्टीट्यूशन खड़ा होता यहां पर। अगर इंस्टीट्यूशन बन जाता तो हमारे देश के जाने कितने नौजवान भिक्षु बनकर उच्च शिक्षा ग्रहण करते, देश दुनिया में जाकर संघमित्रा और महेंद्र की तरह धर्म का प्रचार करते। ये तभी तो होता। अब वो नहीं हो पाया। बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहां पर रुकने की व्यवस्था नहीं की गई। बौद्ध भिक्षु रुकते कहाँ हैं? जो बाहरी मोनेस्ट्री बनी हुई है, अलग अलग कंट्रियों की मोनेस्ट्री बनी हुई है, उनकी मोनेस्ट्रियों में किराए पर रहना पड़ता है। भारत का महाबोधि महाविहार और भारत का बौद्ध भिक्षु कहाँ रहता है? किराए पर रहता है। वो क्यों? क्योंकि बौद्धों के पास महाबोधि महाविहार नहीं है। अगर होता तो बौद्ध भिक्षु अपने विहार में रहता।
बौद्ध भिक्षु को खाने के लिए भोजन की व्यवस्था आज तक महाबोधि महाविहार के ऊपर जो संस्था बनाई गई बीटीएमसी, उसने आज तक खाने की व्यवस्था तक नहीं करी, रुकने की व्यवस्था नहीं करी, प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं करी। तो आप सोचिए, सारे के सारे इस तरह के षड्यंत्र बनाए गए कि भारत में से बौद्ध धर्म का पूर्ण फिर दोबारा से पतन हो जाए। जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा वो पूरा होता होता रुक जाए। तो ये सब एक षड्यंत्र के तहत होता रहा। हमने आवाज उठाई पिछले, जब भदंत सुरेश ससाई ने इस आंदोलन को चलाया, उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन चला। वो जापान से चलकर आए, सुरेश ससाई से पहले अनागारी धम्पाल श्रीलंका से चलकर आए। अब तो आंदोलन को देखो तो पहले श्रीलंका से अनागारी धम्पाल चलकर आए, तब चला। दूसरा आंदोलन जापान से चलकर भदंत सुरेश ससाई आए, तब चला। अभी तीसरा आंदोलन है। ये तीसरा आंदोलन है जब देश के लोग चला रहे हैं। अभी आंदोलन, तीसरा आंदोलन जब देश के लोग चला रहे हैं। अब देश के लोग महाबोधि महाविहार को जब तक मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसे मैं कहता हूं, विरासत बचेगी तो समझना आप बचोगे, विरासत नहीं बची तो आप भी नहीं बचोगे। तो मेरा आपसे कहना है, देखो किसी भी समाज की पहचान इसी में है। अगर धर्मस्थल बच गया तो धर्म का प्रचार प्रसार भी बच जाएगा, और धर्म का प्रचार प्रसार बच गया तो देश का बौद्ध भिक्षु बच जाएगा, और देश का बौद्ध भिक्षु बच गया तो देश के बौद्ध उपासक बच जाएगा। तो देश के इस विरासत को बचाने के लिए, और मैं तो एक लाइन और कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि महाबोधि महाविहार अब केवल भारत के बौद्धों का नहीं है, भारत के मात्र बौद्धों का नहीं है, दुनिया के बौद्धों का नहीं है। जब यूनेस्को ने महाबोधि महाविहार को वर्ल्ड हेरिटेज कहा, विश्व की धरोहर कहा, तो विश्व की धरोहर में महाबोधि महाविहार संसार के लिए ज्ञान का प्रतीक, शांति का प्रतीक, करुणा मैत्री का प्रतीक बन गया। तो मैं कहूंगा ये भारत नहीं पूरी दुनिया का प्रतीक है। इसको बचाना हमारा परम धर्म होना चाहिए। हम ऐसी धरोहर को बचाने जा रहे जो केवल भारत की नहीं, अब दुनिया के लिए है। और हम तो पहले से कह रहे थे कि बुद्ध केवल लाइट ऑफ एशिया नहीं है, बुद्ध केवल लाइट ऑफ एशिया नहीं है, बुद्ध तो लाइट ऑफ वर्ल्ड है। वो लाइट ऑफ वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में बुद्ध के ज्ञान की चमक फैल रही है, पूरी दुनिया के लोग बुद्ध की ओर चल के आ रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, भोपाल की धरती, पास में सांची है, सांची में धम्म की खुशबू भोपाल तक फैली हुई है। सारीपुत्र मोगल्यान के ज्ञान का चक्षु भोपाल में, सांची में चमका। सम्राट अशोक जब मगध से चलकर विदिशा आते थे, जाने कितनी बार भोपाल रुके होंगे, कितनी बार सांची रुके होंगे। तो आपका कनेक्शन भी कितना नजदीक का है। महाबोधि महाविहार वही विहार है जिसकी नींव सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले रखी थी, और सम्राट अशोक की ये वही जमीन है जिस पे अक्सर चल के जाया करते थे। तो 2300 साल पहले सम्राट अशोक चलकर जाया करते थे। अब 2300 साल के बाद सम्राट अशोक की वही सपने की वो जो नींव सम्राट अशोक ने रखी थी कि मैं ये नींव महाविहार की इसलिए रख रहा हूं कि मेरे जाने के बाद संसार के लोग आएंगे तो उनके मन को भी शांति मिलेगी, उनके भी दुख दूर होंगे, उनके भी क्लेश कटेंगे, वो भी अपराध मुक्त होंगे, वो भी हिंसा मुक्त होंगे। जिस प्रकार मैं हिंसा मुक्त होकर अहिंसा के मार्ग पे, धम्म के मार्ग पे चलकर मुझे शांति मिली है, ये ज्ञान का प्रतीक, ये महाबोधि महाविहार संसार के जाने कितने लोगों का दुख दूर करेगा। तो भोपाल के धम्म उपासकों, आपका भी बड़ा नजदीक का संबंध है। ये संबंध अब भोपाल से बोध गया पहुंच जाए, और धीरे धीरे देश के हर एक राज्य के लोग जब पहुंचेंगे तो हमने कहा 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया आ जाओ और महाबोधि महाविहार को मुक्त करा जाओ।
तो मेरी बस इतनी गुजारिश आपसे निवेदन है कि हम इस लड़ाई को हर हाल में लड़ेंगे, हर वक्त तक लड़ेंगे, हर मुसीबत में लड़ेंगे, हर विपत्ति आपत्ति में लड़ेंगे, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए, बेटी एक्ट रद्द ना हो जाए, तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। वो दिखाई भी नहीं दे रहे कैसे घुसते जा रहे। तो अब हमें दीमक को मारने का कीटनाशक लेना होगा, जहां जहां लगे उन सब पे दवा छिड़कनी हो। तो अब सांची में भी लगे हैं, बोध गया में लग चुके थे, सारनाथ में लगे हैं, कुशीनगर में लगे, तो जहां जहां भी देश के बौद्ध विहारों पे, बौद्ध स्थलों पे लगे हैं ये दीमक, उन दीमकों को निकाल फेंक देना है और अपनी संस्कृति विरासत को बचा लेना है। सांची आपके पास है, सांची की रक्षा करो, उसकी सुरक्षा करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। नमो बुद्धाय, जय हिंद। वो दिखाई भी नहीं दे रहे कैसे घुसते जा रहे। तो अब हमें दीमक को मारने का कीटनाशक लेना होगा, जहां जहां लगे उन सब पे दवा छिड़कनी हो। तो अब सांची में भी लगे हैं, बोध गया में लग चुके थे, सारनाथ में लगे हैं, कुशीनगर में लगे, तो जहां जहां भी देश के बौद्ध विहारों पे, बौद्ध स्थलों पे लगे हैं ये दीमक, उन दीमकों को निकाल फेंक देना है और अपनी संस्कृति विरासत को बचा लेना है। सांची आपके पास है, सांची की रक्षा करो, उसकी सुरक्षा करो, ये हमारी जिम्मेदारी है। नमो बुद्धाय, जय हिंद।